हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। एज अ रिजल्ट ऑफ सम प्रोसेस, किसी प्रोसेस के रिजल्ट के तौर पे द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीजेस एनफोल्ड। कुछ प्रोसेस हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आइडियल गैस का जो प्रेशर था वो एनफोल्ड इंक्रीज कर गया। हाउ मेनी टाइम्स हैव द मीन फ्री पाथ लैम्डा एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम वी चेंज्ड। हमें बताना है कि जो मीन फ्री पाथ है वो एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स ईच मॉलिक्यूल के पर यूनिट टाइम जो वी से इन्होंने डिनोट किए हैं वो कैसे चेंज होंगे। एंड इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, जो प्रोसेस है वो हमें क्या दिया गया है, आइसोथर्मल प्रोसेस दिया गया है। So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे। So here we are given with the isothermal process. Isothermal प्रोसेस, आइसो का मीन्स होता है सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है सेम रहेगा, विच मीन्स चेंज इन टेम्परेचर अगर किसी प्रोसेस में जीरो होगा देन दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। डी जो है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज, एंड टी जो है वो डिनोट करता है टेम्परेचर को। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहेगा दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो प्रेशर है, प्रेशर वो एन फोल्ड इंक्रीज कर गया, तो फाइनल प्रेशर सपोज क्या है, पी डैश है, इनिशियल प्रेशर के वो एन टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे पी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल प्रेशर को डिनोट कर रहा है, पी डैश क्या हो जाएगा, उसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। तो फाइनल जो प्रेशर है वो इनिशियल का एन टाइम्स है। अब बात करते हैं मीन फ्री पाथ का। मीन फ्री पाथ, जो मीन फ्री पाथ है उसे हम डिनोट करते होते हैं लैम्डा से। ये होता क्या है, सपोज हमारे पास यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, यहाँ पे थर्ड मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल पहले सेकंड मॉलिक्यूल के साथ क्या किया, कोलाइड किया, देन सेकंड से कोलाइड करने के आफ्टर वो कहाँ को गया, थर्ड की तरफ गया, और थर्ड से कोलिजन हुआ। अब एक उसका कोलिजन हो रहा है यहाँ पे ए पोजीशन पे, दूसरा कोलिजन हो रहा है बी पोजीशन पे। तो जो सक्सेसिव कोलिजन्स है हमारे पास, एक के आफ्टर दूसरा कोलिजन जो होता है दैट इज नोन एज सक्सेसिव कोलिजन। तो सक्सेसिव कोलिजन्स के बिटवीन उसने फ्री पाथ जो है वो कवर किया। ए एंड बी के बिटवीन तो कुछ भी कोलिजन नहीं हुआ, ये पाथ उसका क्या था, फ्री पाथ था, फ्री पाथ। तो टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बिटवीन जितना फ्री पाथ उसने कवर किया दैट फ्री पाथ इज नोन एज लैम्डा, दैट इज मीन फ्री पाथ, उसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। अब लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, लैम्डा मीन फ्री पाथ इक्वल रहता है हमारे पास k इंटू टी अपॉन में क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू पाई इंटू एन डी स्क्वायर, साथ में होता है p। अब यहाँ पे k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिनोट करता है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट को डिनोट करता है। कैपिटल टी जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर को डिनोट करता है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट हो गया। 2 √2 पाई एन, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। एन क्या है, नंबर डेंसिटी है मॉलिक्यूल्स का, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें हमें कोई भी वेरिएशन नहीं दिया गया, तो ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। डी क्या है, डायामीटर है मॉलिक्यूल्स का, दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट फैक्टर। तो पी इंक्रीज हो रहा है एन टाइम्स, तो रेस्ट जो कांस्टेंट है हमारे पास उसको सपोज हम सी से लिख लेते हैं, तो लैम्डा को वी कैन राइट सी अपॉन पी। अब जो पी है वो चेंज हो रहा है, तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, सी अपॉन पी डैश हो जाएगा। कब, जब जो पी डैश है वो क्या हो गया, ऑन चेंज, ऑन जब पी जो चेंज होगा वो उसकी कंडीशन पे लैम्डा डैश हो गया। तो लैम्डा डैश क्या है, सी अपॉन एन पी वी कैन राइट, क्योंकि पी डैश क्या है, एन टाइम्स पी है। नाउ वी कैन सी कि जो लैम्डा डैश है वो किसके इक्वल आ गया, लैम्डा अपॉन एन के इक्वल आ गया, विच मीन्स जो मीन फ्री पाथ है वो एन टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। मीन फ्री पाथ क्या कर जाएगा, एन टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो नंबर डेंसिटी है इसको सेपरेट करने के लिए हम एन डैश से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि एन में ये नंबर भी गिवन है। तो क्या होगा, मीन फ्री पाथ है जो वो एन टाइम्स डिक्रीज किया। नाउ फर्दर हमें बात करना है किसके बारे में, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम को डिनोट किया है क्वेश्चन में
v से, तो ये किसके इक्वल होते हैं, एवरेज वेलोसिटी अपॉन मीन फ्री पाथ के। जो v से ये सिंबल हमने डिनोट किया है, ये डिनोट करता है एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी को। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 RT अपॉन में होता है पाई इंटू एम के इक्वल। अब यहाँ पे r जो है वो डिनोट करता है गैस कांस्टेंट को, t अगेन यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, 8 एंड पाई कांस्टेंट है, m जो है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन पर्टिकुलर सबस्टेंस के लिए मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट रहेगा। टी जो है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कांस्टेंट है, तो ये सभी फैक्टर कांस्टेंट है, विच मींस एवरेज वेलोसिटी जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। तो एवरेज वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर रहा, तो चेंज क्या हो रहा है, लैम्डा चेंज हो रहा है। लैम्डा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वी डैश में नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हमारे पास चेंज आएगा, एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगा, लैम्डा चेंज होके लैम्डा डैश हो गया। तो लैम्डा डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो v डैश इक्वल हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी अपॉन लैम्डा इंटू ऊपर क्या चला गया, n। सो वी कैन राइट v डैश इज इक्वल्स टू n इंटू v हो गया। नाउ वी कैन सी जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो क्या हो गए, n टाइम्स इंक्रीज कर गए। नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं n टाइम्स, इंक्रीज n टाइम्स, वो n टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगे। सो जो मेन फ्री पाथ है वो n टाइम डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम जो है वो n टाइम्स इंक्रीज करेंगे। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।